हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि जो है हमने जो है पीडीएफ बता रहे हैं, जैसा कि हमने जो है वीडियो कंटिन्यू कर दिया है, आपका जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। वीडियो जो है डे बाय डे क्या हो रही हैं, अपलोड की जा रही हैं। और आज उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे। ये जो हमारा जो है सीरीज़ चल रही थी वो क्या थी, एरिथमेटिक सीरीज़ की। अब हम जो है जितनी भी पिछली वीडियोस को है उसको आप अच्छे से देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, इसकी बात करेंगे। यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसके बारे में बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं, इसमें बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। देखो इसमें कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट है, देख लो। पहला इसका फॉर्मूला होता है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ए प्लस वन, ए प्लस एल। एल जो है यहाँ पर हमारा जो एल है ना, जो एल है हमारा, ये हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। क्या होता है, जब लास्ट टर्म क्या हो, दिया हो। और जो हमारा ए होता है ना, जो हमारा ए होता है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो और नंबर पूछे कि कितनी संख्या है, या फिर क्या है, सम ऑफ सीरीज पूछे, कुछ भी पूछे, हम इससे इस फार्मूले से क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। अगर मान लो हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है, एक केवल सीरीज दी हुई है, उससे हम a की वैल्यू निकालेंगे, d की यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे सार्वंतर का, और क्या होगा, जो लास्ट का टर्म दिया होगा वो हमारा क्या होता है, nth टर्म होता है, an की वैल्यू। तो वहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, किससे, पढ़ा होगा ना, ए एन इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू किससे, डी। इससे एन की वैल्यू आती है, और जब एन की वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ये पता चलता है कि कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है सम ऑफ सीरीज का, तो हम ये फाइंड करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो ए एल है, यहाँ पर यही होता है हमारा क्या, ए एन। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, देखो ए है, यहाँ पर अगर रख देते हैं हम तो क्या हो जाता है, देखो n बाई टू, ए पहले से है, और l यानी ए एन, यानी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या, डी। ए और ए मिलके क्या होता है, टू। तो n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। जो हमने यहाँ पर अभी निकाला है वही फार्मूला कहाँ है, यहाँ। तो यही दो फार्मूले क्या होंगे, इसमें अप्लाई होंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ एपी। ये आया है 2023, 2022, 2019 एंड 2020। लगातार 4 साल पूछा गया है, और 2021 यानी 2021 में पेपर हुआ ही नहीं था। ये पेपर में क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है। उम्मीद है, चांसेस हैं कि इस बार भी पेपर में पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत क्या होगा, डिजिट चेंज कर देंगे। देखो कैसे करना है, रूल बाय रूल देखना है। यहाँ पर अगर देखें, a बराबर 72 सबको आता है। d की वैल्यू अगर देखें तो 70 माइनस 72 कितना आएगा, 2। या 68 माइनस 72 कितना आएगा, ये। लेकिन ये गलती नहीं करना है, 2 तो आएगा, लेकिन 2 किसका आएगा, माइनस। देखो 70 माइनस 72, ये वाला साइन क्या है, बड़ा है, ये हमारा हो गया। और ये जो 40 दिया है ना, ये हमारा क्या है, nth टर्म। इसको लास्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कितना दिया है, ये 40 ये दिया है। अब फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। अब यहाँ पर देखो हमको एन नहीं मालूम है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एन पता करना पड़ेगा। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 40, और यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, 72 प्लस एन, एन नहीं पता है मुझको, एन माइनस वन। और देखो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस कितना, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 72, और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस कितना, 2। माइनस कितना, 2। या यहाँ से माइनस हटा दो, यहाँ 2 लगा दो, और माइनस कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो अगर यहाँ पर देखो 72 यानी 40 जो आएगा इधर माइनस में आएगा। अगर हम 72 में 40 माइनस कर देंगे, यानी 40 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8। और यहाँ पर जो है हमारा 6 में से 4 यानी 28। कैसे देख लो, यहाँ पर 72 यहाँ पर 40 माइनस करेंगे, तो यानी हमारा कितना आएगा, 40 माइनस 72 में कितना 40 माइनस करना है, तो ये 2 आ जाएगा, ये साथ ये 32 आएगा, सॉरी 30 कितना आएगा, माइनस का 32 माइनस कितना 32। देख लो 32 है, और यहाँ पर क्या कर दो
40 ऐड कर दो तो 2 4 3 7 72 आ जाएगा। चलो इतना हमने क्या किया, हो गया। और इधर देखेंगे तो क्या है मेरा, माइनस का 2 इंटू एन माइनस कितना 1, माइनस और माइनस कट गया। यहाँ पर देखेंगे 2 से 32 भी कट जाएगा, यानी कितना आएगा, 32 कितनी बार में जाएगा, 16 बार, मैंने 16 बार में, तो यह आ जाएगा मेरा n माइनस 1, यानी n की वैल्यू आएगी 16 प्लस का 1, तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 17। अब हमको ये पता चल गया कि जो सीरीज़ दिया हुआ था, जो सीरीज़ यहाँ पर दी हुई है, इसमें कितने टर्म हैं, 17 पद हैं, यानी 17 टर्म हैं इसमें, ये हो गया। तो अब जब 17 टर्म पता चल गया तो हम सीधे निकाल लेंगे कितना, एस एन का मतलब कितना, फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एस एन यानी एस 17 इज इक्वल टू 17 बाई कितना 2, यहाँ पर अगर देखेंगे 2 इंटू यहाँ पर कितना लिखा है, ए की वैल्यू 72 और प्लस होता है बीच में n माइनस 1, n माइनस का 1 मतलब होता है 17 माइनस 1 यानी 16 इंटू माइनस कितना 2, ये हमारा होता है। तो एस 17 बराबर कितना 17/2, यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144 और यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 32, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो 144 में 32 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 बाई कितना 2, 17 बाई 2, यहाँ पर 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 आया, फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया कितना आया 1 आया, और यहाँ पर कितना लिखा है 1, यानी 1 1 2। अब इसको अगर देखेंगे तो कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कितनी बार में जाएगा देखो, यानी ये 56 टाइम में जाएगा, देख लो 50 दूना कितना होता है 100, 6 दूनी 12, ऐड कर देंगे तो यही कट के आएगा। और जो हमारा S17 की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 56 इंटू कितना 17। अब देखो 56 इंटू 17, आज हम लोगों को एक मल्टीप्लाई भी सिखाना, क्या कर देंगे, सिखा देंगे यार, छोड़ो यहीं पे देखो 17 की टेबल आनी चाहिए, 17 छक्का कितना होता है 102, 17 छक्का कितना होता है 102। अच्छा ये जो वैल्यू है यहाँ पर आई है S17 की, इसे आप लोग क्या करना, फाइंड कर लेना, ठीक है, इसे आप लोग क्या करना, फाइंड कर लेना। सिंपल सा है, जानबूझ के मैंने इसको क्या किया, छोड़ दिया ताकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको अपने से करना पड़े। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, थोड़ा टाइप चेंज है लेकिन पेपर में पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर, लिखा है कि अनुक्रम an के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जहाँ an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n है, और जो स्मॉल n है, जो नंबर्स हैं वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, यानी क्या है वो नेचुरल नंबर है, नंबर्स हैं वो। कहने का मतलब ये है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म वेयर an इज इक्वल टू 5 माइनस कितना 6n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर दिया है nth टर्म, n इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 5 माइनस कितना 6। यहाँ पर हमको ये पता है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो n है नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है भाई, नेचुरल नंबर बोला है इसने, सीधे सीधे कंडीशन देखो क्या दे रखा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N यहाँ पर क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। तो देखो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, 1 अगर रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 1, n बराबर 1, तो a1 बराबर कितना 5 माइनस 6 इंटू 1, तो a1 n नहीं a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 1, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर क्या है, n बराबर कितना रखा जाए 2, तो यहाँ पर जो देखेंगे a2 बराबर कितना 5 माइनस 6 इंटू कितना 2, तो जो a2 की वैल्यू आने वाली है वो कितना जाएगी, यहाँ पर ये कितना जाएगी माइनस का 7। कैसे देखो 6 2 जा 12, और 12 में 5 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो माइनस में सीरीज आएगी, और 7 5 कितना होता है 12 ही होता है। अब यहाँ पर देखें n बराबर कितना पुट करें, फिर ये पुट करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो a3 इक्वल टू कितना 5 माइनस और 6 इंटू 3, यहाँ पर जो a3 आएगा वो आएगा 5 माइनस और 6 और 3 जा कितना होता है 18 होता है, और 18 में क्या कर देंगे माइनस कितना कर देंगे 5, तो कितना जाएगा,
हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या है 5 माइनस 18, तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 13। अब देखो इतना वैल्यू मैंने ले लिया है, अब यहीं पर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी, फिर 4 फिर 5 फिर 6 डॉट डॉट पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करते जाएंगे, रखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो सीरीज़ हमारी क्या बनी वो देखना है। सीरीज़ हमारी ये बनी क्या, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, पर सीरीज कौन सी होगी, AP ही होगी। तो A1 की वैल्यू क्या निकाला, -1, A2 की वैल्यू क्या निकाला, -7, और A3 की वैल्यू मैंने क्या निकाला, -13। अब ये चला जाएगा ऐसे डॉट डॉट करते करते। अब अगर इसको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर चेक करना, केवल यहाँ पर देखो -7 और ये +1 कितना आएगा, -6। चलो मान लिया। अब यही चीज़ यहाँ पर करो, -13 +7, ये भी कितना आया, 6। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज क्या है हमारी, इसी सीरीज में होगी। और इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम यानी इक्वल है। तो इसका मतलब सीरीज किस में होगी, AP में। तो यहाँ पर लिख देंगे इज एन क्या, इज अ AP, इज एन AP, सीधे लिख देंगे क्या है सीरीज, AP में है या AP में है, सीधे सीधे। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितना, D की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगी, अभी मैंने निकाला कितना, -6, माइनस कितना 6। यहाँ पर देखो -7 + 1 कितना, -6, बता तो चुका हूँ। A की वैल्यू इतना और D की वैल्यू इतना हो गई। अब हमारा जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू ये है कितना। पूछा क्या है इसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन में पूछा है बस सीरीज ही हमको क्या करना है, निकालना है। सम ऑफ सीरीज में बोला ही नहीं, बोला है n पदों का योग, सॉरी इसमें कह रहा है कि n पदों का योग। हाँ ये मैंने लिखा नहीं क्या, अच्छा हाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है फाइंड n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी सम ऑफ nth टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सा फार्मूला लगाओ यार, काम खत्म। Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना, D, काम खत्म। सारी वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ कितना, n की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, n/2, nth टर्म ही निकालना है। 2 इंटू -1 और यहाँ पर प्लस n-1 इंटू, और D की वैल्यू हमारी कितनी है, -6, ये है। अब देखो यहाँ पर जो ऐसा न निकल के आएगा वो कितना जाएगा, n/2, यहाँ कितना हो जाएगा, -2, और फिर ये मेरा कितना यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6n और माइनस कितना 6। देखो ये वाला माइनस इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया इसको, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो ये जो माइनस है, माइनस का 6n से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 6n, और ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब देखें तो आएगा n/2, यहाँ पर मेरा कितना है माइनस का 2 प्लस का 6, यानी कितना जाएगा 4, और यहाँ पर कितना 6n। कॉमन क्या है देखो 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 बाहर ले लिया और इंटू n अपॉन कितना 2, ये कितना बच गया 2 माइनस कितना 3n, 2 से 2 ख़त्म। तो जो हमारा nth टर्म हमारा निकल के आएगा, इसका जो nth टर्म निकल के आएगा यानी Sn = तो यहाँ पर कितना है देखो n2 माइनस कितना 3n, यही मेरा क्या इसका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट है ये, इसके बाद हम इसका एक और जो है पार्ट मुझे लाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहाँ से है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4th, कह रहा है 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 1 to 100। अब ये नहीं कह रहा है कि इनके बीच बिटवीन वर्ड का इसने यूज नहीं किया है, इसने सीधे बोला है कि 1 से लेकर 100 तक, यानी ये 100 भी आएगा। 1 से लेकर 100 तक की क्या बोला है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। कह रहा फाइंड द ऑल नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ दिस, यानी 1 to 100 ये नंबर है। 1 से 100, बार बार बोल रहा हूँ, यानी 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, डॉट 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 कहाँ तक लेंगे, n तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे इसको,
n तक लेंगे सीधे सीधे। इसमें हम लोग डायरेक्ट भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, a इक्वल टू 1, d इक्वल टू कितना आएगा भाई, नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब कितना आने वाला है, एक ही आएगा। और यहाँ पर हम कुछ लोग कहेंगे इसको an है, ये है, वो है, लास्ट टर्म का यूज करके भी निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म अगर देखें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 100। मेथड नंबर 1 से देखो, ये मेथड नंबर 1 है मेरा, तो यहाँ पर जो Sn आएगा यानी Sn, यानी Sn कितना है यहाँ पर देख सकते हो ना, 100 है। ऐसे तो ऐसे नहीं निकालना, इसको हम सीधे क्या मान लें, फार्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, देखो फार्मूला क्या होता है मेरा, फार्मूला मेरा हमारा क्या होता है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है मान लो 100, कहाँ तक जाना है 100, हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ऐसे आपको भी करना है। फार्मूला होता है Sn इक्वल टू कितना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, d होता है। अब देखो इससे आंसर तुरंत आएगा, मेथड नंबर 1 है। अगर यहाँ बात करें तो पूछ रहा है कितना S100 की, ये 100 कितना हो जाएगा मेरा 2, और ये 2 इंटू 1 प्लस 100 - 1 यानी कितना 99 इंटू डी यानी कितना 1। अब इसको देखें तो S100 की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना 50, और ये ब्रैकेट अगर देखें तो 2 प्लस 99 क्या लिखा है 99, यहाँ पर अगर देखें तो ये आ गया 50 इंटू कितना 101। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो देखो ध्यान से, 5 0 बाद में लगा लेना, 5 1 कम 5, 5 0 0, फिर 5 1 कम 5 यानी फिर और 1 0 यहाँ पर था कितना 50 और 50। एकदम प्यार से देखो, प्यार से देखो, एकदम अच्छे तरीके से आंसर क्या हो गया मेरा आ गया। अब वहाँ पर हम माने इसको an मान लें, फिर n की वैल्यू निकालें, तब जाके Sn निकालेंगे तो वो बेकार चीज़ है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड लेवल में करेंगे, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसका एक टाइप और बचा है जो कि थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं, है इसी टाइप में, थोड़ा घुमावदार है, ठीक है। हम उसको जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ देते हैं, पेपर में कैसे आएगा। पेपर में आएगा 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से क्या हो विभाज्य हो, जो 3 से क्या हो विभाज्य हो का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ सीरीज इज डिविजिबल बाय 3 बिटवीन द नंबर्स ऑफ 2 and 100। 2 and 100 याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लग गया है मेरा क्या बिटवीन, यानी 2 और 100 के बीच में, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दिया गया है क्या ऑड नंबर, यहीं पे फंसना है। हमको पता है कि 2 और 100 के बीच में, देखो 2 यहाँ पर लिख लें और यहाँ पर क्या लिख लें 100, इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर लेंगे जो 3 से क्या हो डिविजिबल हो, 3 से क्या हो डिविजिबल हो, लेकिन वो भी नंबर, वो भी क्या कंडीशन दे रखा है कि वो ऑड नंबर हो। देखो अब 2 से 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 12 भी होता है, 15 डॉट 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 यहाँ तक कहाँ तक होता है 99 तक होता है। लेकिन हम इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हमको नहीं लेना है, यानी जो नंबर हमारे सम हैं उन्हें हमको क्या करना है, नहीं लेना है। तो अब देखो करना कैसे है इसको, इसे करना है क्या, यहाँ पर AP बनाना है, तो AP बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 से 3, तो सबसे पहला नंबर मेरा 3 ही, 2 से 100 तक है ना, सबसे पहला नंबर मेरा कितना 3, 3 के बाद 6 आता है जो कि सम है, क्या आ जाएगा 9, 9 के बाद 12 आता है जो कि क्या है इवन नंबर है, तो क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 21, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग 99 तक जाएंगे। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है इसने यहाँ पर वैल्यू लिख लो, यहाँ पर वैल्यू लिखा तो A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3। अब देखो A की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है। कैसे 6 है, 9 - 3 15 - 9 कितना आ गया 6 आ गया। अब ये हो गया, और ये नंबर हमारा क्या हो गया an की वैल्यू, यानी an कितने टर्म है इसमें, लास्ट वाला टर्म कितना है 99 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या, देखो हम पहले वाला फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते थे, an = a + n-1 इंटू क्या d, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा मेरा 99, और a की वैल्यू है 3 + n-1 इंटू, और d की वैल्यू है मेरा कितना 6। यहाँ पर 99 और माइनस कितना 3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू n- कितना 1,
यहाँ पर आएगा 96 इज इक्वल टू 6 इंटू आ जाएगा n माइनस का कितना 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो 6 है यहाँ पर अगर हम हटा दें और क्या कर दें इसके अपॉन में ले जाएं और ये कितना हो जाएगा n माइनस कितना 1। अब क्या ये 6 से कटेगा? देखो ऐसे काटना, हम फिर कह रहे हैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 6 वन जा कितना लिखेंगे 6, यहाँ पर कितना 3 और कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9, तो 9 चौक कितना होता है 36, 9 चौक कितना होता है 36। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 19 आ गई। n की वैल्यू कितनी आएगी 19 आएगी, ठीक है 1 मिनट। तो यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पर देखो क्या है, ऐसे काटना पूरा इसको, कितना 6 से काटो तो 6 वन जा कितना 6, फिर यहाँ पर कितना आ गया मेरा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 6 और कितना आ जाएगा 16। यानी यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में। तो n माइनस 1 इजक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो n इजक्वल टू 16 और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, n इजक्वल टू कितना आ जाएगा 17। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 17 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू मेरी 17 अगर आ गई है तो हमसे पूछा है सम ऑफ सीरीज, तो सम ऑफ सीरीज यानी कौन सा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब ये क्यों लगाया, दोनों से आ सकता है, l इसलिए लगाया यहाँ पर जो an है ना यही हमारी क्या होती है l। अब यहाँ पर देखो लिखा है लास्ट, जो सबसे नंबर लास्ट में आए उसी को बोलते हैं क्या, लास्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर देखो S16 नहीं S17, ये 17 अपॉन कितना 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 3 और ये कितना है, ये हमारा कितना है 99। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 17 अपॉन कितना 2, अब ये ऐड करेंगे 9 3 12 यानी 2 102। अब ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूनी कितना 10, यहाँ पर कितना 51 और 17 क्या कर दें यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी S17 इजक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा देखो 51 और 17 एकम 17 का 7 हासिल कितना गया 1, फिर 17 पचे 85, ये कितना 85 और एक कितना 86, 85 और एक कितना होगा 86, कितना आ जाएगा मेरा 8 6 कितना 7। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, तब तक यही देखिए सीखिए और एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करिए, खासकर यही प्रैक्टिस करिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके एम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, हम आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जय हिंद।